जय हिंद दोस्तों, ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सुपर हीरोज की दुनिया में आपका स्वागत। फिर से एक बार कुछ अंतराल के बाद आपके सामने उपस्थित रायपुर के सिटी ब्लड बैंक में हमारे सुपर हीरो के साथ। और आज के हमारे सुपर हीरो जिनका आज सिल्वर जुबली ब्लड डोनेशन यानी 25वां ब्लड डोनेशन है और इनका एफरेसिस टोटल 4, कुल मिलाकर 25वां डोनेशन। मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के हमारे सुपर हीरो से मिलाने से पहले आपसे थोड़ी सी चर्चा करनी चाहूँगा। जैसे कि हमने एक अभियान छेड़ा है, जान भी जहान भी, जिसके अंतर्गत हम मरीज के परिजन से सिर्फ एक उम्मीद लेते हैं कि आप एक छोटा सा पौधा लगाएं, जिससे आने वाले समय में रक्त की कमी जैसे हुई और ऑक्सीजन की कमी जैसे हुई, आप सबने देखा, महसूस किया, तो भविष्य में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास था। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को रक्तदान करने के लिए जितना बहाना बनाते हैं, उससे कई ज़्यादा बहाने, रक्तदान करने के लिए जितने बहाने बनाते हैं, उससे भी कई ज़्यादा बहाने पेड़ लगाने के लिए। कई लोगों का ये विचार रहता है कि हमारे पास जगह नहीं है, कई लोगों का ये विचार रहता है हमारे पास समय नहीं है, कई लोग तो हाँ आज लगा रहा हूँ, कल लगा रहा हूँ। तो इससे कहने का मतलब ये है कि आप किसे धोखा दे रहे हैं। जब प्रकृति आपको निस्वार्थ भाव से निःशुल्क रूप से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है, तो उस समय आपने बहाना नहीं मारा, प्रकृति ने मेरे को फोकट में ऑक्सीजन दिया, मैं ऑक्सीजन नहीं लूँ। तो कृपया इस चीज़ को जरूर सोचें कि अगर आप एक पेड़ नहीं लगा सकते तो प्रकृति से मुफ्त में ऑक्सीजन लेने का भी हक आपको नहीं है। ये बातें थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन 100% सच्चाई है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, आप ये समझ लीजिए कि इस खून के बदले मेहनताना के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो भी समझ लीजिए। क्योंकि जब आपके मरीज को कोई डोनर ब्लड देने पहुंचता है, तो आप बड़े ही मतलब इस भावना के साथ उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आपके लिए एक भगवान हो गया। ये सचमुच उस वक्त वो सुपर हीरो एक भगवान के रूप में ही आपके सम्मुख उपस्थित रहता है। लेकिन क्या आप उस भगवान को थोड़ा सा प्रसाद नहीं चढ़ा सकते एक पेड़ के रूप में? उस भगवान ने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक पेड़ मांगा है। तो अगर आप एक पेड़ भी अगर नहीं लगा सकते, तो उस समय साष्टांग दंडवत करते हुए जो आप धन्यवाद ज्ञापन देते हैं, तो वो सिर्फ एक दिखावा हो गया। आपकी जरूरत के समय में आपने उसको धन्यवाद कह दिया, यही एक दिखावा हो गया। तो कृपया इस पे ध्यान दें और हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, एक छोटा सा पेड़ लगाएं, जिससे कि आने वाले समय में जो भी फलदार वृक्ष होगा उसके फल भी आपको और आपके परिवार को ही मिलेंगे। अगर छायादार वृक्ष होगा तो उसका छाया भी आपके परिवार को ही मिलेगा। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आज के हमारे सुपर हीरो से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के हमारे सुपर हीरो राजेश कुमार महापात्रो जी, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, अपना शानदार 25वां ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इसमें आज इनका चौथा एफरेसिस सिटी ब्लड बैंक रायपुर में आप देख सकते हैं। प्लेटलेट भी बहुत प्यारा है और प्रक्रिया लगभग 26 मिनट की हो गई है और 26 मिनट की बची है, 50% हो चुकी है। आगे कुछ और जानकारी दूं इसके पहले राजेश सर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर जय हिंद। जय हिंद सर, सिल्वर जुबली ब्लड डोनेशन कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सर, मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा 25वां सिल्वर जुबली डोनेशन है और मुझे साई रक्तदाता समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे 25वां सिल्वर जुबली के अवसर जिस मरीज के लिए आज ये अंशदान दे रहा हूँ सर, और ये 25वां सार्थक हो, जल्दी स्वस्थ करने को होगा। मरीज डेंगू के हैं विशाल जी, जो सीएस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम और मरीज के परिजन का 12:30-1 बजे करीब फ़ोन आया, तो तुरंत राजेश सर तुरंत खाना वाना खाकर ड्यूटी से घर पहुँचे थे, खाना वाना खाए हैं और ब्लड बैंक पहुँचे हैं। मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके 25वें ब्लड डोनेशन की। और आज हमारे साथ सिटी ब्लड बैंक के डॉक्टर मनोज लांजेवार सर भी यहाँ उपस्थित हैं। और ज़्यादा जानकारी, अब थोड़ी सी और काम की जानकारी जो रक्तदान से संबंधित है और जो भी ब्लड बैंक से संबंधित है, ये जानकारी हम सर से लेना चाहेंगे। सर जय हिंद। सबसे पहले तो महापात्रा जी को इनके जो सिल्वर जुबली ब्लड डोनेशन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे बहादुर इंसान हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और ये सब हमारे छत्तीसगढ़ की शान है और बहुत बहुत बहादुर इंसान हैं ऐसे लोग। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ईश्वर ने इन लोगों को सबको अलग मिट्टी से बनाया है और आपकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग इसको सुपर हीरो कहते हैं
एक प्रोत्साहन का होता है। और आपका एक जो नया प्रोग्राम जो चालू हुआ है, जान है तो जहान है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। मतलब इस सोच को मैं नमन करता हूँ आपके। कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा इसमें, जान है जहान में, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति को अगर आप चॉइस दे दो ना तो थोड़ा अच्छा रहता है। जैसे बच्चों को भी अपन कोई चीज़ खिलाएं, अगर उसको चॉइस दे दे ये ले लो, या कपड़े पहनने में भी चॉइस दे दे, तो मैं चाहता हूँ इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड कर दें। जैसे चिड़ियों के लिए दाना खिलाते हुए फ़ोटो डाल दें कि भाई मैंने आज खिलाया, कैल्शियम ले बेटा, है ना। और जैसे कोई गाय का चारा वगैरह का कुछ हो, या और कोई भी ऐसा एक नेक काम कर दें उन लोग अपने जीवन में, उसकी भी फ़ोटो अगर डलवा देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि वो भी एक आपके लिए एक सब्स्टिट्यूट टाइटल हो जाएगा। आप लोग विचार करें, आपकी तो कमेटी की मीटिंग होती होंगी, तो मेरा ऐसा विचार है कि उसमें आप एक दो चीज़ें डाल दें। जैसे मुख पशु जो हैं हमारे, वो भी हमारे प्रकृति का अंग है, तो उनके लिए भी अगर आप इसमें जोड़ दें कोई भी चीज़। मैं एक बार राजस्थान गया था, तो वहाँ पता चला कि बहुत सारे लोग गाय को ना ऐसे खरीद के चारा और गट्ठर चारा ला के रखते थे। तो पहले मुझे नहीं समझ आया कि ये गट्ठर में चारा हरा हरा ये क्या चीज़ है करके मैं देखने के लिए गया। बाद में उसने मुझे बताया कि जो लोग आते हैं वो ये गट्ठर में से थोड़ा सा खरीदते हैं और वहाँ जो गाय वाय जो रहती है उसको खिलाते हैं। तो जैसे मैंने एक जगह अभी यहाँ पर देखा था, पुरानी बस्ती में एक नाइट हो गया, तो एक व्यक्ति गाय को रोटी खिला रहा था, है ना। बड़ा अच्छा लगा था मेरे को भी वो भी सीन देख के। मैं रात को किसी के यहाँ गया था, तो वहाँ लौटते समय मुझे दिखा था। किसी तरह के और भी प्रोग्राम आप लोगों के दिमाग में होंगे तो सब्स्टिट्यूट्स के रूप में आप दे दें। अभी क्या डेंगू बहुत फैला हुआ है, ये पेशेंट जो है डेंगू का पेशेंट है, ये एमडी हॉस्पिटल में है, अपन जैसे सुयस को चलते हैं एमडी हॉस्पिटल, हाँ एमडी हॉस्पिटल में है। और क्या होता है, प्लेटलेट काउंट हमारा ना 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। अगर ये 1 लाख के नीचे आ जाता है तो हमारा अगर एक्सीडेंट हो जाए या हमारा कोई ऑपरेशन कराना रहे तो इतना खून बहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम जो रहती है वो प्लेटलेट काउंट पे डिपेंड करती है। तो किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता अगर 1 लाख के नीचे काउंट है तो। नंबर 2, पहले क्या होता था, 10,000 के नीचे जब काउंट आता था तब अपन प्लेटलेट अरेंज करते थे। तो जब वो बुक लिखी गई थी आज से 100 साल पहले, है ना, और अभी की इम्यूनिटी में और 100 साल पहले की इम्यूनिटी में फ़र्क है। अभी मैं चाहूँगा कि आप 10,000 का वेट ना करें, 40-50 हज़ार आ जाता है। सुरक्षित डोनर है हमारे पास जो रेगुलर डोनेट करते हैं, उसमें HIV, हेपेटाइटिस, VDRL, मलेरिया बहुत अच्छे से टेस्ट हो जाता है। कभी बीमारियाँ मैंने फेरेसिस डोनर से किसी पेशेंट को लगती नहीं देखे। 33 ईयर मेरे को हो रहे हैं यहाँ पर ब्लड बैंक में काम करते हुए, और वही डोनर का हम लोग ब्लड लेते हैं जो रिपीटेड वॉलंटरी डोनर है। फर्स्ट टाइम वाले को मैं जनरली मैं वापस कर देता हूँ, क्योंकि क्या है उसमें हमको पता नहीं रहता, उसको ये सब प्रोसीजर देख पाएगा नहीं देख पाएगा। और ये किट इम्पोर्टेड है, बाहर से आती है, गामा रेडिएशन की किट होती है, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। तो लगने का चांस कम है बीमारी का, तो कोशिश करें कि आप 50,000 में ही ब्लड अरेंज करवा लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब प्लेटलेट अरेंज करवा लें, उसमें ये ना देखें कि पुराने टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ था। पुराने टेक्स्ट बुक पुरानी बातें हैं, आज की इम्यूनिटी की बात आप करें कि देखिए कि साधारण सा कोरोना वायरस जिसको हम बोलना चाहिए सर्दी और खांसी का वायरस है, हो सकता है 10,000 साल पहले आता तो शायद किसी की मौत नहीं होती। उस समय की इम्यूनिटी, उस समय का वातावरण, उस समय का प्रदूषण जो है ना, बहुत फ़र्क है। आज की सब्जियां आप खाते हैं उसमें फर्टिलाइजर डले रहते हैं, इंसेक्टिसाइड डला रहता है। हमारी इम्यूनिटी अब देखिए, ये सब का परिणाम ये है कि मैं जब यहाँ पर बहुत कोरोना फैला हुआ था, यहाँ पर पूरा लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं गांव में फ़ोन किया करता था, बोलते नहीं हमारे गांव में तो कोई कोरोना हुआ ही नहीं है, बोलते थे हम लोग तो एक भी पेशेंट नहीं हमारे गांव से। तो ये शहरी बेल्ट में थोड़ा ज़्यादा हुआ था, और अभी भी डेंगू जो आया है ना शहरी बेल्ट में ज़्यादा है। तो उसके लिए मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो भी अधिकारी लोग सुन रहे होंगे मेरी बातें, उन तक पहुँच जाए। रायपुर में ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं होना चाहिए। चलिए रायपुर में इसको क्लोज करना चाहिए, नालियों को ऐसा सिस्टम बनाए जैसे नागपुर में है। ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आज हम रायपुर में अगर अपने घर के बाहर झूला लगा के रखे हैं तो आप बैठ नहीं सकते, कब मच्छर काट देगा आपको पता नहीं चलेगा। बाहर के आंगन में जो बैठने का मज़ा था, या कभी रात की कार में कुर्सी निकाल के बाहर बैठ जाते थे उसका मज़ा था, वो सब मज़ा ख़त्म हो गया है। और उसका एकमात्र कारण है कि ओपन ड्रेनेज सिस्टम। तो इसके ऊपर लोग आप ध्यान देंगे। देखिए हमारे ब्लड भी पूरा क्लोज सिस्टम पे चल रहा है, ओपन नहीं है। तो ये एडवांटेज होते हैं वो, मतलब क्लोज
इसमें तो क्लोज सिस्टम में ये पूरा है, तो इसमें क्या हो गया, कहीं से इन्फेक्शन लगने का भी खतरा नहीं रहता है। और आप लोग बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं, तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है ना। आप लोग बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पेशेंट के रिलेटिव से एक अनुरोध करूँगा कि आपको कोई भी व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है तो उसको जैसे इन लोग अटेंड कर रहे हैं अपने डोनर के साथ, आप लोग भी अटेंड करें। इतनी बड़ी प्रोसीजर रहती है, आप लोगों को 5 मिनट का टाइम नहीं है, लोग अब 2-2, 3-3 घंटा आपके लिए ख़राब करें। दूसरा, अगर टाइम नहीं है तो कम से कम जहाँ से भी ब्लड बैंक से आप ब्लड लेते हैं, कम से कम डोनर का नंबर लेके एक बार थैंक्स तो बोलते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, बिल्कुल थैंकलेस जॉब कर दिया आपने ब्लड डोनेशन को, तो वो ना करें। अगर छोटे छोटे बच्चे लोग अगर ब्लड लग रहा है, अगर वो एक बार थैंक्स बोल दे तो हो सकता है कि वो डोनर उसको हमेशा ब्लड डोनेट करे। तो इस तरह की मुहिम हमको निकालनी पड़ेगी भाई। अब ये सब चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा। ये अब ठीक है, पहले डोनेट हो जाता था, अभी कोरोना पीरियड में जो कैंप लग रहे हैं, अब उसमें देखिए कि 50 आने वाले हैं तो 5 ही आ रहे हैं। तो हमको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मच्छरदानी लगा के कोई भी व्यक्ति रायपुर के अंदर में बिना मच्छरदानी के अभी ना सोए, क्योंकि बहुत ही डेंजर कंडीशन में है। डेंगू बहुत ही मतलब डेंगू का काटने से क्या होता है, पेटिशियल हिमरेज होता है, ऐसे दाने दाने लाल 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 दाने आ जाते हैं। अगर ऐसी इंटरनल ब्लीडिंग अगर ब्रेन पे हो गई तो समझिए कि बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो गई या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर आता है, आँख में आ जाता है, हमारे जो वाइटल आर्गन है उसमें अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुझे तो पता चला कि पेशेंट अभी उसको खांसता है तो खून निकल रहा है, या उल्टी करता है तो खून निकल रहा है, तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। अपने शरीर का हिफाजत करना बहुत जरूरी है। मच्छरदानी जरूर लगाएं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। घर के बाहर जितनी जगह है, जो भी आपके आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उसको भी ट्राई करें। सिर्फ एक पैथी के ऊपर भरोसा नहीं करें। मैं बोलता हूँ कि जो भी आपको पता चलता है, कई लोग को कहना है कि हम गिलोय खिलाते हैं, तो पपीता खिलाते हैं, कोई बोलते हैं कि फलाते हैं, कीवी खिलाते हैं तो प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है, फ्रूट तो खा सकते हैं ना, फ्रूट तो खाइए, कम से कम मेरा ही अनुरोध है। अगर प्लेटलेट काउंट कम, जवारा ट्रीटमेंट कई लोग बताते हैं, जो बन सकता है वो करिए। थोड़ा सा आप एकदम पूरा हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर पूरा बोझा ना करें। आप लोग जब भी हॉस्पिटल जाते हैं अपनी मच्छरदानी ले जाएं, क्या तकलीफ है, घर में तो मच्छरदानी सभी के यहाँ हो सकती है। अभी मैं एक डोनर से पूछा तो वो पहले आया फिर आया, पता चला उसके घर में 9 लोग को जब डेंगू हो गया तब मच्छरदानी पहली बार खरीदे हुए। ये तो लिमिट कर रहे हैं भाई आप लोग, नहीं ठीक है। 9 लोगों को डेंगू हुआ तब मच्छरदानी खरीदे हैं, बताइए। तो ये तो भाई अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला किस्सा है ना। थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो आज जो जानकारी दी है सचमुच बहुत ही बेहतरीन जानकारी। लोगों से निवेदन है कि कृपया इस पर ज़रूर अमल करें। और आपने एक और चीज़ को जोड़ा है, जान भी जहान भी के अंतर्गत में, और वो था कि लोगों को एक चॉइस दिया जाए जिससे कि वो किसी भी प्रकार की सेवा में अपना सहयोग कर सकें। हम भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग किसी न किसी तरीके से सेवा करते रहें और इसमें जुड़े रहें, यही हम निवेदन करेंगे। और आज के हमारे सुपर हीरो को पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई आज के आपके 25वें सिल्वर जुबली ब्लड डोनेशन की, जिसमें चौथा एफरेसिस शामिल है। इसी तरह आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और लोगों से निवेदन कि कोरोना का कहर अभी ख़त्म हुआ नहीं है, कृपया सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सारी सुरक्षा जो तंत्र है उस पर आप अपना सहयोग करें। और लोगों के साथ मिले जुले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग करें, और साथ ही साथ हाथ धोते रहें। अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, अपने समाज को भी सुरक्षित रखें, यही निवेदन। फिर मिलेंगे बहुत जल्द हमारे दूसरे सुपर हीरो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।